हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दर्शाइए कि अवयव 1 2 3 0 1 0 1 1 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 और 2 3 4 बराबर नहीं है। अवयव माइनस 1 1 0 0 1 0 माइनस 1 1 2 3 1 गुणा अवयव 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो हमें यहाँ पे दर्शाना है कि यह इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने देखिए मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा के अनुसार दो अवयवों का गुणा दो अवयवों का गुणा हमेशा पंक्ति स्तंभ होता है। हमेशा पंक्ति स्तंभ होता है। पंक्ति स्तंभ होता है। तो दो अवयवों का गुणा हम पंक्ति स्तंभ नियम से करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए बायां भाग देख लिया। तो बायां भाग हम है, बायां भाग देख लेते हैं, उसका गुणा करेंगे। तो बायां भाग का गुणा करना है तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करना है तो पंक्ति स्तंभ गुणा करना है, करते हैं देखिए। तो इसकी पंक्ति लेनी है और इसका स्तंभ लेना है। तो 1 को -1 से किया तो -1 प्लस 2 को 0 से किया 0 और प्लस 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6। यह बन जाएगा। अब दूसरी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करना है तो यहाँ पे 1 2 1 2 अवयव मिल जाएगा हमको, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो +9 आ जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए 1 2 3 का हमें 0 1 4 से इससे तीसरे से करना है। देखिए तीसरे स्तंभ से करना है तो तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा। देखिए 0 + 2 + 4 दिए 12। अब देखिए इसके बाद में दूसरी पंक्ति का हमें क्या करना है, दूसरी जो पंक्ति है उसका पहले स्तंभ से करना है। तो यहाँ से देखिए 0 का -1 से करेंगे, 0 प्लस यहाँ 0 और प्लस यहाँ 0, यह तीनों 0 हो जाएंगे। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 0 यहाँ पे 0 का 0 बन जाएगा, 0 का 1 से करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे बाद में 0 आ जाएगा। और अब देखिए 0 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे 0 का 4 से करेंगे 0 आएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हमारे पास में देखिए तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं अब, तो यहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी से करते हैं, दूसरे स्तंभ से करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस 0 आ जाएगा। फिर तीसरी से करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 0 + 1 और प्लस यहाँ से 0 आ जाएगा। इसको हल किया हमने, तो हल करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा। देखिए -1 ये -1 + 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, 7 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा और 12 और 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे +1 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दायाँ भाग ले लेते हैं। अब देखिए दायाँ भाग हमने देखा, दायाँ भाग दायाँ भाग में भी हमको गुणा ही करना है। दो सारणिक है तो पहला अवयव है, दूसरा अवयव, दो अवयव हैं, सारणिक नहीं अवयव हैं। अवयव हमने बोला तो -1 1 0 बनेगा सबसे पहले तो, -1 + 1 0, फिर उसके बाद में 0 -1 1 0 -1 1 और उसके बाद में 2 3 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 आएगा, इधर इधर 1 2 3, इधर कितना हो जाएगा, 0 1 0 0 1 0 और उसके बस पश्चात 1 1 0 1 1 0। सबसे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करते हैं। तो यहाँ से पहले ही पंक्ति का पहले स्तंभ से किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक एक अवयव आ जाएगा। तो यहाँ पे -1, फिर 1 का 0 से करेंगे तो 0, फिर 0 का 1 से करेंगे तो 0। उसके बाद में देखिए यहाँ पे -1 का 2 से करेंगे तो -2, 1 का 1 से करेंगे 1 और 1 का 0 से करेंगे 0। उसके बाद में -1 का 3 से करेंगे यहाँ पे 3 और 0 का 1 से करेंगे 0 और 0 का 0 से करेंगे 0। यह बन जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति का हम पहले स्तंभ से करते हैं तो यहाँ पे 0 + 0 और +1। अब फिर उसके बाद में दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, 0 -2 -1 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करते हैं तो 0 + 0 + 0 बनेगा। उसके बाद में देखिए तीसरी पंक्ति जो है उसका पहले स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पे +0 और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति का
दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 0 और प्लस 0 बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब इसको देखा हमने, तो यह कितना आ रहा है देखिए, -1 बन रहा है पहला, फिर यहाँ पे -1 बन रहा है, फिर यहाँ पे -3 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास में 4 और 2 6 बन रहा है, यहाँ से हमारे पास में यह हमारे पास में 4 4 8 और 3 11 बन रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यह बन रहा है, तो यह हमने देखा, यह हमारे जो पहले वाले भाग के बराबर नहीं है, यही हमको सिद्ध करना था। तो दायाँ भाग जो है, यहाँ से हम बोल सकते हैं दायाँ भाग जो है वह बाएँ भाग के बराबर नहीं है। तो इसका क्या तात्पर्य होगा, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ से हमने बोल दिया इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए, दिए गए प्रश्न को हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।